अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे या मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार और क्रिस्पी चिकन ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी, कि इसको खाने से आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। ये बाहर से बिल्कुल गोल्डन और क्रंची है, अंदर से सॉफ्ट और क्रीमी चिकन की फिलिंग है जो हर बाइट में आपको फुल मज़ा देगी। ये रेसिपी पार्टी स्नैक, बच्चों के लंच बॉक्स या शाम की चाय के साथ हिट रहती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसे बनाना बहुत ही आसान है, ना ही मुश्किल स्टेप, ना ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं सुपर क्रिस्पी चिकन ब्रेड पॉकेट्स बनाना, जो सभी का दिल जीत लेंगे। तो सुपर क्रिस्पी और सुपर इजी चिकन ब्रेड पॉकेट्स बनाने के लिए सबसे पहले इसकी फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए लिया है मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे और इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने चॉप कर कर इसमें ऐड किया है। अब प्याज को यहाँ पर कलर नहीं देना, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे ताकि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 1 से 2 मिनट के बाद प्याज का टेक्सचर चेंज हो जाएगा और प्याज थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो जाएगी। बस यहीं तक ही इसको फ्राई करना है। 2 से 3 बारीक हरी मिर्चें हैं जो मैंने इसमें ऐड की हैं, और ये तीखी वाली हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चों को भी कुछ देर के लिए प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे, और अगर बच्चों के लिए ये रेसिपी बना रहे हैं तो हरी मिर्च को आप स्किप कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। अब अपने पसंद की सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर या बंद गोभी वगैरह भी, और जो पसंद नहीं है उसे स्किप भी कर सकते हैं। शिमला मिर्च को भी कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पे फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा इसका क्रंच ख़त्म नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा सॉटे करेंगे ताकि इसमें मौजूद जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर मैंने ली है 400 ग्राम बॉइल्ड और श्रेडेड चिकन। चिकन को मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर बॉईल कर लिया था, फिर ठंडा करके इसको इस तरह से श्रेड कर लिया है। अब इसमें मज़ीद कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो हाफ़ टी स्पून मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक चिकन को बॉईल करते वक्त भी ऐड कर चुकी हूँ। इसके अलावा स्पाइसी टच देने के लिए इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। इसको अच्छा कलर देने के लिए 1 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ। पेपरिका पाउडर नहीं है तो कश्मीरी लाल मिर्च भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने मिक्स हर्ब डाली है। मिक्स हर्ब नहीं है तो आप लोग यहाँ पर ऑरिगेनो ऐड कर सकते हैं, और ऑरिगेनो भी नहीं है तो इस स्टेप को आप लोग स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब अच्छी तरह से सभी मसालों के चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। ये चीज़ें चिकन को बहुत ही मज़ेदार और चटपटा फ्लेवर देती हैं। अच्छी तरह से मिक्सिंग ज़रूरी है ताकि मसाले चिकन के हर स्ट्रैंड में इवनली कोट हो जाएं। इसके फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका डाला है। आप लोग चाहें तो 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने सोया सॉस डाला है। इसके अलावा 2 से 3 टेबल स्पून इसमें मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ। इसकी जगह पे आप लोग केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आधा कप इसमें मायोनीज़ ऐड करेंगे, जिससे इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी हो जाएगा और ये बहुत टेस्टी बन जाएगी फिलिंग। अच्छा, मायोनीज़ ऐड करने से फिलिंग एक क्रीमी टेक्सचर, रिच टेस्ट देती है। मायोनीज़ से चिकन बिल्कुल ड्राई नहीं रहती, बल्कि सॉफ्ट और जूसी बन जाती है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर ली है ताकि मायोनीज़ चिकन और मसालों के साथ पूरी तरह से ब्लेंड हो जाए। इस स्टेप से ही चिकन का असली क्रीमी फ्लेवर निकल कर आता है। तो चलिए हम इसको ठंडा कर लेते हैं। जब तक इसकी यहाँ पर एक स्लरी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 3/4 कप मैदा, जिसको अच्छी तरह से छान लिया है। 1/4 टीस्पून इसमें मैं नमक डालूंगी और हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्चों का ऐड करूंगी। और नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पहले इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसकी एक स्लरी तैयार करनी है जिसकी कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। तो पानी थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे अनटिल कि ये बिल्कुल लम्प्स फ्री ना हो जाए। इसमें किसी तरह का लम्प नहीं होना चाहिए। तो देखिए, बिल्कुल सिल्की स्मूथ कंसिस्टेंसी के साथ ये स्लरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जो कि चिकन ब्रेड पॉकेट्स को सील करने के लिए यूज़ की जाएगी, ताकि फ्राइंग के वक्त ये बिल्कुल खुल ना पाएँ। अब ये ब्रेड पॉकेट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 8 छोटे ब्रेड के स्लाइसेस। आप लोग मीडियम साइज़ की ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड के एजेस को मैंने ट्रिम नहीं किया और अब इस पे क्रीमी चिकन की फिलिंग लगा रही हूँ। देखिए कितनी रिच और स्मूथ फिलिंग है। हर बाइट में मज़ेदार फ्लेवर भर जाएगा जब आप इसे खाएंगे। तो इसी तरह से चारों ब्रेड के स्लाइसेस पे मैंने चिकन की फिलिंग इवनली लगा दी है, और अब इस दूसरे ब्रेड के स्लाइस के साथ इसको मैं कवर कर रही हूँ। इस फिलिंग के साथ आप आराम से 6 से 7 ब्रेड पॉकेट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलें अब यहाँ पर इसको स्लरी में डिप कर लेते हैं।
स्लरी की लेयर्स पॉकेट को परफेक्टली सील करेंगी ताकि फ्राई होते वक्त ये बिल्कुल भी ना खुलें। हर साइड को अच्छी तरह से स्लरी में कोट करना बेहद ज़रूरी है। इसको स्लरी में आपने रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना है, बस हर साइड को 1 सेकंड के लिए आपने इसमें डिप करना है और फ़ौरन से इसको उठाना है। अब यहाँ एक प्लेट में मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स और अब मैं इसे ब्रेड क्रम्स में रोल कर रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर चिपक रहे हैं। ये कोटिंग फ्राई होने के बाद इन पॉकेट्स को वही गोल्डन और क्रिस्पी टेक्सचर देती है जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। पूरे पॉकेट्स को इवनली क्रम्स में कोट कर लें ताकि कहीं से भी गैप ना रहे और फ्राई होने के बाद हर बाइट परफेक्टली क्रंची हो जाए। तो इसी तरह से चारों ब्रेड के स्लाइस को मैंने स्लरी में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया था। इस पॉइंट पर आप इसे फ्रीज करके रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या ज़िपलॉक बैग में। 1 महीने के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चाहे शाम की चाय का एहतमाम हो या आपके घर में गेस्ट आ रहे हों या बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स की तैयारी और रमज़ान के इफ्तार का एहतमाम कर रहे हों, तो ये रेसिपी एक सुपर हिट रेसिपी है। अब यहाँ पर इनको फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया था। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गरम होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में आपने इनको हरगिज़ फ्राई नहीं करना और ना ही हल्के गरम ऑयल में करना है। तेज़ गरम ऑयल में अगर आप इन्हें फ्राई करेंगे तो ब्रेड पॉकेट्स ऑयल में जाते के साथ ही जल जाएंगे और हल्के गरम ऑयल में अगर आपने इन्हें फ्राई करा तो फिर ये तेल एब्जॉर्ब करेंगे और सॉगी हो जाएंगे। इनको फ्राई करते वक्त गैस का फ्लेम आपने मीडियम रखना है और मीडियम गरम ऑयल में ही इन्हें फ्राई करना है। हर साइड को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करें ताकि सब तरफ से इवनली गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पर देखें ये परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से जूसी फिलिंग के साथ बेहद टेस्टी तैयार हो चुके हैं जिसे देखते ही खाने का दिल चाहे। यहाँ पे आप इसका कलर चेक करें और इसकी लुक चेक करें। तो चलिए खूबसूरत से प्लेटर में मज़ेदार से इन ब्रेड पॉकेट्स को सर्व कर लेते हैं, जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं केचप, मायोनेज़ या अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ। हर डिप के साथ ही ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये बेहद टेस्टी ब्रेड पॉकेट्स बाहर से सुपर क्रंची हैं और अंदर से जूसी सॉफ्ट क्रीमी चिकन की फिलिंग से भरे हुए हैं। इसका एक बाइट आप लेंगे और खुद ही कह उठेंगे कि वाह, ये तो बिल्कुल परफेक्ट चिकन पॉकेट्स हैं। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।